विजय संकल्प यात्रा के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। विजय संकल्प यात्रा लेकर टीकमगढ़ के निवाड़ी पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस केवल एक ही काम करना जानती है, फूट डालकर राज्य करना। कांग्रेस का इतिहास रहा है, जिसके कारण ही अब देश व राज्य में कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो रहा है। जिंदगी भर कांग्रेस एक ही काम करती रही, फूट डाल करके राज करना इस देश में उनका इतिहास रहा है। झूठ बोल करके, गुमराह करके, छल कपट के आधार पर ही कांग्रेस इस देश के अंदर बढ़ती रही। उसका ही परिणाम है कि आज कांग्रेस का अस्तित्व देश में और प्रदेश में खत्म हो रहा है। उनके जीन्स में है फूट डाल करके राज करना। की रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। 15 महीने का शासन कमलनाथ के नेतृत्व में दिग्विजय सिंह जो बंटा ढार थे, जो अप्रासंगिक हो गए, उनके इशारे पर चल रही सरकार में क्या दबाव होता है, किस प्रकार के गुंडीजम की राजनीति होती है, पृथ्वीपुर की जनता ने, एक एक वर्ग ने, एक एक गांव में लोगों ने देखा है। इसलिए उनको ऐसा ही लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चली तो चंबल के डकैत खत्म हो गए, तो चित्रकूट के अंदर भी डकैत खत्म हो गए थे। जब आप कह रहे हैं कि आतंक बनाम विकास ये पूरा चुनाव है, बिल्कुल है। किस तरीके से है? क्योंकि इस प्रकार से इस पृथ्वीपुर के अंदर जिस प्रकार के अपराधीकरण कांग्रेस के नेतृत्व में लोगों पर गुंडीजम करना, दबाव की राजनीति करना, और आप पृथ्वीपुर का इतिहास जानते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने इस चुनाव के अंदर इस अपराधीकरण का, दबाव की राजनीति का और जिस प्रकार से शोषण जनता का किया है उसको जवाब देने का संकल्प देने के लिए आज हमने विजय संकल्प ध्वज पूरे पृथ्वीपुर की एक एक बूथ पर और पृथ्वीपुर विधानसभा में आज हमने फहराया है। और सभी लोकसभा और विधानसभा जहां उपचुनाव होने वाले हैं वहां विजय संकल्प, आज विजयादशमी के पर्व पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने आज जो ध्वज फहराया है, संकल्प लेकर के हम ये चुनाव ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीते। नवरात्र के अंतिम दिन उरई जनपद के रेंडर थाना अंतर्गत ग्राम नवाली स्थित सिद्धपीठ स्कंद माता मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी। देश के कोने कोने से आए भक्तों ने मां के दरबार में माथा टेककर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना की। नवरात्र के अंतिम दिन उरई जनपद के रेंडर थाना के अंतर्गत ग्राम नवाली स्थित सिद्ध पीठ स्कंद माता में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी। देश के कोने कोने से आए भक्तों ने मां के दरबार में मत्था टेककर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना किया। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के आह्वान पर शहीद सैनिकों कोरोना वॉरियर्स की याद में कैंडल जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में पत्रकार, कर्मचारी, समाजसेवी, राजनीतिक आदि लोगों ने शामिल रहे। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा के आह्वान पन्ना के शान नगर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शहीद सैनिकों, कोरोना महामारी में प्राण गंवाने वाले कोरोना वॉरियर्स को याद करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कैंडल जलाकर उनकी आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की गई। कार्यक्रम में पत्रकार, अधिकारी, कर्मचारी, समाजसेवी, राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी हिस्सा लिया है। हमीरपुर में जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार के दो बच्चों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट की घटना में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों बच्चों की ओर से पुलिस में मामला दर्ज कराया गया है। हमीरपुर जनपद में राट कोतवाली क्षेत्र के ओडेरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार के दो बच्चों में जमकर मारपीट व लाठी डंडे चले, जिससे दोनों बच्चों के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सूचना पर पहुंची 108 एम्बुलेंस के द्वारा इलाज हेतु राट के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया,
जानकारी के अनुसार राट कोतवाली क्षेत्र के ओडेरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार के दो लोग आपस में भिड़े, जिससे दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। सभी घायलों को राट के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। शस्त्र पूजन के दौरान दबंग प्रधान ने युवक को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना उरई जनपद के सिरसा कलार थाना अंतर्गत ग्राम गधेला की है, जहां पर दशहरे के अवसर पर शस्त्र पूजन का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान दबंग प्रधान ने एक युवक को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल छाया हुआ है। सीसी निर्माण में धांधली का ग्रामीणों ने विरोध किया। मामले की जानकारी जिला अधिकारी को देकर निर्माण कार्य की जांच की मांग भी की गई। उरई जनपद के विकास खंड कदौरा के ग्राम पंचायत बबीना में मानक के विपरीत हो रहे निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीण लामबंद हो गए। ग्रामीणों ने जिला अधिकारी को गुणवत्ता विहीन कार्य कराए जाने की जानकारी दी। ग्रामीणों का कहना है कि सीसी रोड के निर्माण में धांधली बढ़ती जा रही है। ग्रामीणों के विरोध के बाद भी कार्य नहीं रुकवाया गया। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से निर्माण कार्य रुकवाने तथा जांच कराए जाने की मांग की है। क्या निर्माण हो भैया, क्या निर्माण हो रहा है यहाँ पर? निर्माण क्या हो रहा है यहाँ पर? कौन सा ग्राम पंचायत है? बबीना। नाम क्या आपका? क्या समस्या क्या है? समस्या मट्टी डाल रहे हैं काहे में? सीसी रोड में। और गुम्मा कैसा लग रहा है? 5वें नंबर का। 5वें नंबर का। तो आपने शिकायत की कहीं? मतलब डीएम साहब से कह दिया, एसडीएम से कह दिया। हाँ। कोई सुनवाई नहीं हुई? कमीशन हो रही है। क्या चाहते हैं आप? अरे अच्छा काम होनी बंद हो जाए। बोल ना। बताओ क्या समस्या भाई? आपके दरवाजे पे काम हो रहा है? मोरम सही नहीं है। मोरम अच्छा, काम सही हो रहा है? और काम तो ऐसा ईटा मतलब थर्ड क्वालिटी का है। तो फिर ऐसा क्या? थर्ड क्वालिटी तो खराब ईटा है ना वो तो है। और तो सारा सही पड़ रहा, सब कुछ पड़ रहा, मोरम खराब है, ईटा खराब है। अच्छा। 1 इंची पड़ा हुआ, 1 इंची का नहीं करो, 1 इंची पड़ो, 1.5 इंची नहीं, जो 8 इंची के ऊपर 4 इंची, 1.5 इंची दशहरे के अवसर पर उरई की जिला अधिकारी प्रियंका निरंजन व पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने माधवगढ़ में अग्निशमन केंद्र की जगह का भूमि पूजन किया। दशहरे के शुभ मौके पर जिला अधिकारी प्रियंका निरंजन व पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने माधवगढ़ में अग्निशमन केंद्र की जगह का भूमि पूजन किया। जिला अधिकारी ने पारंपरिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए जगह का भूमि पूजन किया। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक मूलचंद निरंजन व अन्य लोग मौजूद रहे। एसपी रवि कुमार ने कहा कि बड़ा क्षेत्रीय स्तर होने पर अग्निशमन केंद्र न होने पर परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। हालांकि यही देखा जाए तो बीहड़ इलाकों में गर्मी के मौसम में आग लगाना, खेतों में फसलों का आग का चपेट में आना, अन्य समस्याओं पर अग्निशमन की आवश्यकता होती है। तो वही जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने कहा कि माधवगढ़ में अग्निशमन केंद्र की जगह का निरीक्षण व चयन पहले से ही किया जा चुका है, लेकिन आज इस दशहरे के मौके पर अग्निशमन केंद्र की जगह का भूमि पूजन होने के उपरांत जल्द ही इसके बनाने के कार्य में तेजी लाई जाएगी। हालांकि यदि देखा जाए तो आग जैसी गंभीर समस्याओं के होने पर मुख्यालय पर सूचित कर अग्निशमन को भेजा जाता है। इसके यहाँ होने पर बड़ी समस्या का हल निकल आएगा। इस अवसर पर नगर अध्यक्ष राजकिशोर गुप्ता व अन्य लोग मौजूद रहे। विजयादशमी के अवसर पर विजय जुलूस निकालकर लोगों ने एक दूसरे को दशहरे की बधाई दी। इस दौरान रावण का पुतला भी फूंका गया। हमीरपुर जनपद के मौदहा तहसील क्षेत्र में विजयदशमी के अवसर पर विजय जुलूस निकाला गया। कोरोना काल के चलते 2 वर्ष से यह कार्यक्रम स्थगित था, लेकिन इस बार स्थितियां सामान्य होने पर प्रशासन की देख रेख में विजय जुलूस निकाला गया।